आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का इतना वीवीआई प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके पॉकेट में कम से कम 2 मैक्सिमम 3 नंबर तक पैक करेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट में और एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसको आप बारीकी से अंतिम तक देखिएगा, इतना आसानी से हम आपको समझा देंगे ना, जीवन में कभी भूलिएगा ही। समझ में आ गया कि नहीं गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है माध्यक। इंग्लिश में इसको मीडियन कहते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं। पहला बात क्लियर हो गया? माध्यक, मीडियन, एम से डिनोट किया जाता है। पहला बात क्लियर। दूसरा बात कहता है क्लास 10th का सवाल। सवाल कहाँ का होगा? क्लास 10th का होगा। ये भी क्लियर। वीवीआई प्रश्न है और 100% चांस है क्वेश्चन पूछे। समझ में आ गया कि नहीं? 100% चांस। इसका प्रोबेबिलिटी यह नहीं है कि पूछ भी सकता है, नहीं भी। 100% चांस के साथ कह रहे हैं यह पूछेगा। चलिए अब देखिए, एक सीरीज दिया हुआ है, इस नंबर के सीरीज का हम लोग को माध्य ज्ञात करना है। क्या कहता है? 4 3 6 3 5 7 2 10 8 9 11 का माध्य ज्ञात करना। अब कैसे माध्य ज्ञात करेंगे इसका? तो आपको सबसे पहले एक बात हम बताते हैं, थोड़ा साइड में समझिएगा। एक चीज होता है सम, जिसको इवेन कहा जाता है, इवेन। एक होता है विषम, जिसको ओड कहा जाता है। अब देखिए, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बनता है, सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग। सम का कंडीशन क्या होता है? इसके लिए एक फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करते हैं सम के लिए। उस फॉर्मूला का नाम है हाफ n/2 वापत प्लस n/2 प्लस 1 वापत। ये होगी आपको सम के लिए। बात क्लियर हुआ? और विषम के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है। विषम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 वापत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बढ़िया से समझिएगा। सम के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हाफ इंटू n/2 वापत प्लस n/2 प्लस 1 वापत। और विषम के लिए जो फॉर्मूला है n+1/2 वापत। एकदम आप इसको बस छोटा सा याद रख लीजिए, है ना। अब एक बात देखिए, पहले क्या करना, ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया ना, सम के लिए और विषम के लिए। अब आप एक चीज कर दीजिएगा, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा। चलिए, आपको आरोही या अवरोही समझ में यदि नहीं आया होगा तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा। यदि यह भी नहीं आया तो आप इसको घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा। दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी क्रम में इसको सजा सकते हो। बात समझ में आ रहा होगा? किसी भी क्रम में। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको क्या करते हैं बउआ, बढ़ते क्रम में ही सजा देते। आप यदि हमको अभी कह दोगे ना सर घटते में कर दीजिए, हम घटते में ही कर देंगे। समझ में आ गया? उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो बढ़ते में करेंगे तो सबसे छोटा को पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे जो छोटा है वो है 2। क्या है? 2। उसके बाद क्या है बउआ? 3। उसके बाद फिर क्या है? 3। ठीक है। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद क्या है? 4 और कहीं नहीं है। 5 और कहीं कुछ है? 5 का नहीं है। 6। 6 के बाद क्या है? 7 8 9 10 11 और कुछ है? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब बात क्लियर हो गया। इसको हम लोग अब किस ऑर्डर में सजा लिए हैं? बढ़ते क्रम में। किस क्रम में सजा लिए? बढ़ते। अब इसका जो नंबर n आया है, n मतलब वही सबको गिन लीजिए, वही हो गया n। n है इसका 11। कोई दिक्कत? अब आप हमको यह बताइए, n जो है 11 आया है, 11 सम है या विषम है? तो आप आसानी से कह दोगे 11 जो है सर वो जो है विषम है। 11 क्या है? विषम है। अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना है विषम के लिए। कैसे लगाएंगे देखिएगा आप लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले क्या किए, इस तमाम नंबर को बढ़ते क्रम में सजा लिए। सजाने के बाद इस सब नंबर का संख्या गिन ली। कि जब सब नंबर का संख्या गिने तो n निकल करके आया 11। यदि n 12 आ जाता तो सम वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन n आया है विषम। विषम आया है तो विषम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आसान सा बात है। तो विषम के लिए
छोटा सा फॉर्मूला है n प्लस क्या है बुआ, n प्लस 1 बट n प्लस 1 बटा 2 वहां पद, यही फॉर्मूला लगाना है। अब आप देखिएगा, इसको आसानी से समझिएगा। n कितना है बउआ, 11 प्लस 1 बटे 2, तो 11 कितना हो गया, 12 बटे 2 कट गया 6 वहां पद, 6 वहां पद। अब आप देखिए इसमें से 6वां पद क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठवां पद क्या है, 6 है, 6वां पद 6 है, इसका माध्यक क्या हो गया बउआ, 6 हो गया। 6वां पद क्या है, 6 है, इसलिए इसका माध्यक क्या हो गया, 6। ये तो था सम के लिए। अब खेला होगा, ये था विषम के लिए, अब किसके लिए होगा, तो सम के लिए। ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, आप समझिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले माध्यक में क्या करना है, उसको आरोही या अवरोही, घटते या बढ़ते, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है। हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में इसको सजा लिया। सजाने के बाद इसके जो नंबर हैं, इसके संख्या को काउंट कर देना है, हमने वह भी किया। n आ गया हम लोग का 11, क्लियर हो गया। n जब 11 आ गया, तब हमको पता है विषम वाला फॉर्मूला लगाना है। जब विषम होगा तो विषम का, और जब सम होगा तो सम का। तो विषम का जब फॉर्मूला लगाए, तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 वहां पर, n प्लस 1 बटे 2 वहां पर। n 11 था, तो 11 प्लस 1 12, 12 बटे 2 6 वहां पर, क्या हो गया, 6 वहां पर। और जब हम यहाँ ढूंढने के लिए गए, तो 6वां पद हमको मिला 6, इसलिए आंसर हो गया 6। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग जो चलेंगे, वो चलेंगे सम के लिए। बस थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन होगा बउआ 3, 4, 5, 10, 8, 6 का माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। अब आप खुद से बताओ, इसको बना लोगे क्या, तो ये सम है। पहले हम लिख दिए सम वाला सवाल, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया तो सम हो गया। अब इसको किस फॉर्मूला पे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या था, आप लोग जरूर बताइएगा। इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए, तो हम लोग सजाते हैं 3 4 5 6 8 10, सजा लिए इसको बढ़ते क्रम में, एकदम सजा लिए। आप लोग भी सजा लीजिएगा, कोई दिक्कत हुआ, जरा सा भी नहीं हुआ। अब गिनना है कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर कितना हो गया बउआ, 6। अब 6 तो सम है या विषम, n 6 जो है वो सम है, 6 क्या है, सम है। यदि यह सम है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जल्दी से बताइएगा। हाफ इंटू n बटे 2 वहां पर, प्लस n बटे 2 प्लस 1 वहां पर, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, n कितना हो गया, 6/2 वहां पर, प्लस 6 बटे 2 प्लस 1 वहां पर। अब देखिए हाफ, इसको कटा दीजिए, 3 वहां पर, प्लस इसको कटाइए, 3 प्लस 1 यानी कि 4 वहां पर, 4वां पद हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है 3वां पद क्या है, तो 5, और 4वां पद क्या है, तो 6। हाफ इंटू 5 प्लस 6, ठीक है, हाफ 11। इसको यदि कटाएंगे तो हो जाएगा 5.5। तो आपका माध्यक जो निकल करके आया वो 5.5 आ गया। शायद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।